नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। सेशन कर रहे थे, क्लास कर रहे थे, तो सोचा कि आप लोगों से क्यों ना बात की जाए, सभी लोगों से क्यों ना बात की जाए। और सभी बच्चे हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, पेड सब्सक्राइबर्स हैं, वैसे ही सभी बच्चे हैं, दूसरे सब बच्चे हैं हमारे लिए। हमारा जो एक बार बार जो बच्चों के कॉमन क्वेश्चंस हैं वो क्या है कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा नोट सेट का और हम कैसे पढ़ें। रिजल्ट के बारे में हम बता दें, देखो थोड़ा सा ना हमें भी बड़ा अजीब सा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ एक चीज़ें जो कि एक्चुअल में है लेकिन मतलब ऑफिशियली इन्फॉर्म मतलब सबके नोटिस में नहीं है, लेकिन हम कुछ चीज़ें तो आप लोगों के साथ में फिर भी डिस्कस कर ही सकते हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का क्या कि सर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, एग्जाम का जो नोट सेट 4 का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। रिजल्ट सब कुछ रेडी है, इश्यू एम्स के पास में केवल जो इंक्वायरी चल रही है, जो मीन्स सो कोल्ड पेपर जो लीक हुआ था, और सो कोल्ड हमें भी इसलिए बोलना पड़ रहा है कि पेपर लीक होने की डेफिनेशंस होती हैं जिसमें एम्स डिसाइड करता है कि हाँ जी जो पैरामीटर्स होते हैं, अच्छा जी ऐसी कंडीशन सिचुएशन होगी तो हम उसमें पेपर को लीक मानेंगे, अदरवाइज हम इसको ही मानेंगे कि किसी ने चीटिंग करी है। उसमें जितने भी लोग आए हैं जिनके लोगों के नाम है उनके चीटिंग के केस रजिस्टर हुए हैं, ना कि पेपर लीक होने के। ये सबसे पहली बात। हमारा जो अनुभव कहता है एम्स थोड़ा सा इसमें खुद ही रिलैक्स मतलब मोड में है कि वो थोड़ा सा टाइम लेकर के जो है वो एक तो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, फिर दूसरा जो हमें जितनी इन्फॉर्मेशन है सीबीआई की तरफ से जो इंक्वायरी सबमिशन जो पेंडिंग है। लेकिन क्या करें, बच्चे जो हैं सबके सब केवल और केवल रिजल्ट के वेट में बैठे हुए हैं। हमारा जो एक एक्सपीरियंस समझ लीजिए, आप बच्चों के लिए मोटिवेशन समझ लीजिए, उसके हिसाब से आपका इस तरीके से नेक्स्ट जो एग्जाम है नोट सेट 5 है उसके लिए इस तरीके से आइडल होकर के बैठना हमें तो 1% भी अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या नर्सिंग स्मार्ट ज्वाइन कर लें क्या, हम तो वो भी नहीं कह रहे। हमारा सिंपल सा एक काम है आपको बताना कि आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी करना, और हमारा सिंपल सी चीज़ है कि आपकी जो सिलेक्शन जो है वो कहाँ से होगी, आपकी सिलेक्शन के जो तरीके हैं वो क्या हैं। हमारे जो आपके पास 3 ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है हम तीनों के तीनों यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और कौन से ऑप्शंस को हमने किस लेवल पर प्रायोरिटी पे रखा है वो भी आप डिस्कस कर लीजिएगा। हमने अभी भी बच्चों की सेल्फ स्टडी को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। सेल्फ स्टडी किन के लिए है, जो बच्चे बेस लेवल समझ चुके हैं नर्सिंग का, जिन्हें बेसिक्स समझ में आ चुका है, उन बच्चों को सेल्फ स्टडी के अलावा किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। उसको हमारे अलावा इसके अलावा केवल हमारे YouTube वीडियोस कौन से वाले जो इस तरीके की डिस्कशन देख लें कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मोर देन इनफ है। सेल्फ स्टडी करें, कितनी देर के लिए करें, 6 से 8 घंटे मैक्सिमम ए डे। इससे ज़्यादा आप स्टडी कर रहे हो इसका मतलब है कि आप रिस्क पर हैं। आप समझ लीजिएगा, अगर कोई बच्चा 6 से 8 घंटे से ज्यादा स्टडी कर रहा है तो उसका सिलेक्शन जो है आने वाले समय में रिस्क पर है। अभी तक सिलेक्शन हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि सिलेक्शन होगा ही नहीं, ऐसा भी कतई नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जिन बच्चों को कहीं से भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है उन बच्चों के पास में एक ऑप्शन है नर्सिंग स्मार्ट, जिसके ऊपर हम बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर जो है वो आपको पढ़ाई करा रहे हैं, नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं। कंपेयर कीजिएगा हमारे नोट्स के लेवल जो आप पेपर जाके देखिएगा, 8-10 क्लासेज है हमारी डेमो क्लासेज के फॉर्म में जो है वो अपलोडेड है, 8 से 10 क्लासेज है। उन्हीं 8-10 क्लासेज के हमारे नोट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, तो आप क्वालिटी जाकर के देखिएगा। तीसरे ऑप्शन क्या हैं, कोचिंग सेंटर्स। हमने अपनी क्लास को कोचिंग सेंटर की श्रेणी में रखा ही नहीं जी। इन कोचिंग सेंटर्स का क्या करें, हम बार बार बता दे रहे हैं, इन कोचिंग सेंटर्स में जहां पर आप जाकर के चाहे से ऑफलाइन क्लासेज में बैठ रहे हैं यानी क्लासरूम क्लासेज में बैठ रहे हैं, चाहे से ऑनलाइन क्लासेज में बैठ रहे हैं, आपको ऑफलाइन क्लासेज में तो डेली की 10 से 12 घंटे पढ़ाई कराई जा रही है दिन, मतलब मोर देन 6 आवर्स तो है ही है, ये तो मिनिमम है। लोगों ने 8 घंटा एकदम से एवरेज सबका है और उससे भी ज्यादा पढ़ाई की जा रही है। इसका मतलब आपने अपने दिन का जितना ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम था वहां पर खराब कर दिया। हम कभी किसी बच्चे को रोकना नहीं चाह रहे। दूसरी चीज, वहां से जिन बच्चों के सिलेक्शन निकल रहे हैं, मैं जितना समझता हूं वहां पर जो बच्चा अभी बैठा हुआ है जिसको 100-150 नंबर स्कोर कर सकता है, ऐसे कोचिंग में बैठने से मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। देखो साफ सी बात है, अगर किसी में काबिलियत है, किसी में योग्यता है, तो वो आराम से आपकी पढ़ाई जो है ऑफलाइन क्लासेज में तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी बातें भी होंगी, इंटरेक्शन भी होगा। 2 घंटे क्लासेज जो है मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। 2 घंटे मैक्सिमम 6 महीने के लिए मोर देन इनफ क्लासेज होती है ऑफलाइन क्लासेज जो है। 150 स्कोर करने वाले बच्चे को ये लोग 130 पर ला देंगे, ये समझ लीजिए, जो इंटेलिजेंट बच्चा है। अब आपके तो भाई 120 से 130 के ही ऑप्शन चांस नहीं है, तो आपको कहां ला करके छोड़ दे रहे हैं आप समझ लीजिए।
वो किसी का इंटेलेक्चुअल अपग्रेड लेवल अपग्रेड करने का, किसी की पॉलिशिंग करने का काम दूर दूर तक नहीं कर रही है। हमारे पास में डेटा अवेलेबल है, इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। ऐसी क्लासेज में बैठ बैठ कर हम बार बार बोल रहे हैं, तो फिर भाई सेल्फ स्टडी करें तो कहां से पढ़ लें। अब कुछ बच्चों का क्या है, अच्छा सर ने ये तो बता ही दिया, फिर हम वहां पर कोचिंग क्लासेज में एडमिशन ले लेते हैं, यार बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, वहां पर उससे क्लासेस से क्वेश्चन आते हैं। मुझे बताइए, आपके पास में अगर जिनने 15,000 क्वेश्चन का आपको ढेर बता दिया क्लासेज में रख करके 10-10, 12-12 घंटे केवल क्वेश्चन आंसर्स आपको कराए जा रहे हैं, क्या इज इट पॉसिबल कि भाई क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको 15 के 15,000 क्वेश्चन से वो बिना थ्योरी क्लियर हुए आपको समझ में आएंगे? हमारी तरफ से तो 1% भी पॉसिबल नहीं है। इसी का मतलब है वो लोग यूट्यूब वीडियोज कर करके जब अपने प्रमोशन बताएंगे, जब रिजल्ट आएगा कि ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से आया, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से आया, उसका कोई मतलब नहीं बन जाता, क्योंकि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन रहा ही नहीं। तो यही रीजन है, इतने बड़े कोचिंग सेंटर्स के चलते हुए 3-3, 4-4 साल के बाद में अभी भी मेरिट जो है वो 120-22 पर ही टिकी रह जा रही है। अदरवाइज आप देखना नोरसेट 5-6 के बाद में आप मेरिट देखना कि आपको 140 नंबर वाले गर्ल्स वाले सेक्शन में भी, फीमेल्स वाले सेक्शन में भी 80-20 होते हुए फीमेल्स वाले सेक्शन में भी क्या सिलेक्शन होंगे। क्या बड़ा सब्जेक्ट है जो हम बता दे रहे हैं। तो अब सेल्फ स्टडी की बात करें तो सर आप ये तो बोल रहे हो कौन सी बुक्स पढ़ें, लो हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है जी। सॉन्डर्स आप पढ़ लीजिए, एनक्लेक्स की बुक सॉन्डर्स जो रिव्यू आती है, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू आती है, वो पढ़ लीजिए। एक इसी की क्वेश्चन आंसर की बुक आती है जिसके अंदर 1550 के करीब क्वेश्चन हैं, इसमें भी 1000 के करीब क्वेश्चन हैं। 2 बुक तो यही हो गई। तीसरी बुक्स में आप मॉस्बीज पढ़ लीजिए, ठीक है, एनक्लेक्स के लिए आती है। चौथी बुक जो है आप लिपिन कोड का जो नर्सिंग मैनुअल आता है, लिपिन कोड का जो नर्सिंग मैनुअल आता है। 4 बुक्स। आप कहोगे कि साहब आपने इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी भरकम बुक्स हमें बता दी, तो पढ़ेंगे कैसे, टाइम कहाँ है? अगर आपके पास में इनको पढ़ने का टाइम नहीं है तो उन कोचिंग क्लासेज में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बैठने का समय कहाँ से है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जो कि एकदम से वेस्टेज आ रहा है। बच्चा वहां पर केवल और केवल जाकर के लिखता रहता है और देखता रहता है। 8 घंटे के अंदर बच्चा जो है 15-20 पेज भर करके ले के आता है, और उसके बाद में बच्चा बोलता है कि सर रिवीजन का टाइम भी तो चाहिए। किस लिए रिवीजन भाई? अगर आप 6 महीने हमारे साथ में पढ़ रहे हैं तो किस चीज का रिवीजन? आप डेली रिवीजन करेंगे सारी की सारी क्लासेज का एक साथ में, हम आपको गारंटी से कह रहे हैं। आज के समय से अब आपके पास में देखो ऑप्शन क्या है, 2 ही ऑप्शन है। मैं तो क्लियर कट बोलता हूं, या तो आपके पास में सेल्फ स्टडी है या फिर नर्सिंग स्मार्ट है। और नर्सिंग स्मार्ट पे फीस कम रखने का एक ही रीजन है, इतना रीजन, इतनी माथापुड़ी जो की गई है ना कि साहब फीस क्या रखी जाए, अफोर्डेबल फीस रखी जाए, क्वालिटी एजुकेशन के साथ में, क्वालिटी टीचिंग के साथ में। रीजन एक ही है कि मैक्सिमम बच्चों की अफोर्डेबिलिटी में ये चीज आए। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना। हमने तो नर्सिंग स्मार्ट से भी ऊपर ऑप्शन जो सेल्फ स्टडी को रखा है। और दूसरी चीज है, नर्सिंग स्मार्ट ही अकेला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि आपको 200 क्वेश्चन के लिए तैयारी कराएगा। अकेला इंस्टीट्यूट है नर्सिंग स्मार्ट ही, अकेला इंस्टीट्यूट है जो आने वाली D2+B के लिए आपको 200 क्वेश्चन की तैयारी करवाएगा। अदरवाइज सब लोग 100 क्वेश्चन की तैयारी करा करके आपको साइड हट जाएंगे आप लोगों को। नर्सिंग स्मार्ट अकेला इंस्टीट्यूट है जो कि आपको थ्योरी के साथ में क्वेश्चन आंसर्स करा रहा है, इतने कम सेशंस में भी। वो लोग अब आपको क्या पढ़ा रहे हैं? सारे के सारे आप लोगों को गूगल नॉलेज दे रहे हैं। आपको पता है कि भाई गूगल नॉलेज में अब क्या क्या चीजें बताई जाती, कैसे बनाई जाती। कुछ एक फैक्ट्रीज में तो डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, कुछ लोग में तो डॉक्टर्स ही पढ़ा रहे हैं केवल, ठीक है ना। वहां पर बच्चा ये सोच के जा रहा है कि हमें डॉक्टर पढ़ा रहा है। अरे डॉक्टर को ये कैसे पता नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होती है? मुझे तो ये बता दो आप क्लियर कट। डॉक्टर को तो जो अभी हमने डिस्कस किया, हमारे सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि साहब क्या करोगे जी, डॉक्टर तो सीधा बोलेगा कि साहब इसको बंद कर दो जी। आपको ऑप्शन में आया कि इन्फॉर्म द डॉक्टर, ठीक है ना। आपको कहां से समझ में आया? क्या कोई डॉक्टर आपको यह बता सकता है किसी फार्मेकोलॉजी में कोई ड्रग की रिएक्शन हो रही है, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट जा रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है, टॉक्सिसिटी हो रही है, तो आपके नर्सिंग इंटरवेंशन कोई डॉक्टर समझा सकता है क्या कभी? अनटिल अनलेस वो आपकी नर्सिंग मैनुअल को ना पढ़े। और नर्सिंग मैनुअल को क्यों पढ़ेगा भाई? उसको अपनी डॉक्टरी खराब करनी है क्या? तो ये सारा सब कुछ छलावा है, आई वॉश है, ब्रेन वॉश है। समझिए, समय रहते समझिए। अदरवाइज जो आप ये हर 3-3, 4-4 महीने में एग्जाम्स दिए जा रहे हैं ना, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का, मेंटल इंटेलेक्चुअल का क्षरण कर रहे हैं। ये समझ लीजिए, इसको डीके कर रहे हैं, इसको बढ़ा नहीं रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट का दायित्व होता है गाइड करना आपको। अगर आप 110 के मार्क्स के स्कोर पर हैं तो उसको 150 पर लेकर के जाना, 150 से 120, 130 पर लेकर के आना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मतलब वो इंडिकेटर नहीं है अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का। जबकि हम एविडेंस के साथ में बोल रहे हैं, डेटा के साथ में बोल रहे हैं, मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट यही कर रहे हैं। आप में 150 नंबर लाने की योग्यता है और आपको 120 पर लाकर के थाम देंगे।
लास्ट में सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं जी। आप में एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश में जाने की क्षमता थी और आपको यहां से उठा करके 2,500 किलोमीटर जो दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर रख दिया जी ले जा करके। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो अचीवमेंट्स है ना वो ऐसी ही हैं। तो हम बार बार कह रहे हैं समय रहते संभल जाइए, अदरवाइज जिस दिन नर्सिंग स्मार्ट ने ये समझ लिया कि पूरी चीजें ये बैच पूरा कवर कर लिया ना, उस दिन फिर चीजें नहीं हो पाएंगी। सिलेक्शन भूल जाइएगा, फिर आप बोलोगे ना सर अभी तो आप पता नहीं कितना था, 80-20 को एक तो सबसे ज्यादा ब्लेम कर दे रहे हो। हम कभी नहीं कहते कि यार वो नहीं है आप, अरे लेकिन इतना ज्यादा ब्लेम क्यों कर रहे हो आप? जब तक इसकी मेरिट तक जब तक नहीं पहुंचते हो ना, तब तक तो एक तो आपको 80-20 को ब्लेम करने का कोई अधिकार नहीं है। कि किसी लड़की का सिलेक्शन 2200 की रैंक पर हो गया और आप अभी भी 4800 की रैंक पर अटके हुए हो, तो आप कैसे इस पे क्वेश्चन उठा रहे हो भाई? नहीं उठेगा। और जिनको ज्यादा ये है कि नहीं भैया, तो एम्स दिल्ली का लास्ट टाइम की मेरिट भी देख लेना कि किसी लड़के को, नीची रैंक वाले लड़के को एम्स दिल्ली मिल गया, लड़कियों को नहीं मिला, तो क्या कंपटीशन का लेवल है, ठीक है ना। तो वो चीजें भी वो फर्दर सब्जेक्ट का फर्दर डिस्कशन का सब्जेक्ट हो गया। दूसरी चीज कि भाई जब तक आप मुझे बताइए आपकी रैंक जा रही है, कोई पेपर लीक हुआ, जैसे अभी पेपर लीक की बात कर रहे हैं, अगर अभी भी 122 नंबर पे किसी का सिलेक्शन हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं पेपर लीक का मतलब समझते हो? फिर 200 में से भैया 180 नंबर पे, 170 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, तो भूल जाओ जी, जिनके पास में पेपर था उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ये तो भैया अभी भी हो रहा है। इसका मतलब एम्स अभी भी अपनी डेफिनेशन के हिसाब से सही है। अगर जो हम जो सोच रहे हैं वैसा आता है तो कि नहीं साहब ये चीटिंग है, चीटिंग में हमने लोग पकड़े हैं, उनको सजा दिलवाई है, उनको कानून जो सजा देगा उनको। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म जो अपनाना ना थोड़ा सा छोड़ दीजिए। जब तक आप अपनी साइकोलॉजी को ना लेकर के नहीं आएंगे ना ठीक से, देखो अब हमें भी नहीं पता कि हमें इस तरीके की वो वीडियो जो है करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इन चीजों को, क्योंकि काफी बच्चों को बुरी भी लगती हैं। और जब तक टीचर की कुछ एक चीजें है ना, मतलब आप लोगों को टच नहीं करे ना, हम कितने लीनियंट रहे आप लोगों के साथ में, हम क्यों चिल्ला रहे हैं मुझे बताओ आप? हमने अपनी टीचिंग जो शुरू यूट्यूब से करी थी। अब कोई भी बच्चे कहेंगे साहब यूट्यूब पर हमने तो ऐसी कोई ग्रोथ बनाई भी नहीं है कि भैया हमने कोई बड़ा मास खड़ा कर लिया फिर उनको मैक्सिमम को यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। ऐसा भी हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद केवल एक यह है, नोट सेट 5 आने वाला है सितंबर में, हमें चांस थोड़ा कम लगता है। और तो देखो इन्फॉर्मेशन जिस हिसाब से आएगी देखेंगे, इसका कुछ पता नहीं होता। सितंबर में नहीं होगा तो दिसंबर में। अब देखो आज के क्लास के बाद, आज के इस वीडियो के बाद में बच्चे और ज्यादा वो टेंशन फ्री, दिसंबर में होगा, अरे बहुत टाइम है। आप ऑलरेडी 1 महीना 2 दिन खराब कर चुके हो। आप पिछला 1 महीना 2 दिन जो है ऑलरेडी आपका टोटल वेस्ट है आपका। क्यों? अब ये देखिए, आपने इस 1 महीना 2 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा होता तो आप किस लेवल पे होते? आपने 2 चैप्टर भी, 2 टॉपिक भी क्लियर किए होते सेल्फ स्टडी से, तो आप आज की डेट में कहां होते? आप एटलीस्ट 2 कदम आगे होते। एक गुस्सा मेरा सब बच्चों से, जिन भी बच्चों ने अब की बार बीएससी फाइनल ईयर का एग्जाम देते हुए आनन फानन में पूरा सिलेबस कवर करते हुए तैयारी करके एग्जाम दिया था, जो कि योग्य नहीं थे, इन्होंने चलो बोगे डिटेल्स भर करके एग्जाम दे लिया, कोई बात नहीं, अनुभव होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने दे लिया। लेकिन जिन्होंने भी आनन फानन में तैयारी करी थी, सबने गलतियां की हैं। तो गलतियां की तो सुधार कैसा हो? अभी भी सुधर जाइए, अभी भी आप उस पर काम कर लीजिए, आराम से पढ़िए। जरूरी नहीं है इसी एम्स नोट सेट अब हर 6 महीने में होगा और हर 6 महीने में पता नहीं और कितने एग्जाम्स होंगे। आप उस एरा में हैं नर्सिंग की डिग्री लेकर के जिस समय में वैकेंसीज ही वैकेंसीज हैं। हमारे वाला समय नहीं है जिसमें आपने 2-2 साल तक न्यूज़पेपर में कहीं पर सिंगल वैकेंसी का नाम लिखा हुआ नहीं देखा, जहां पर ये लिखा हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, कहीं नहीं लिखा हुआ था उस समय में, ठीक है ना। तो आज के समय में आप ऐसे समय में तो इतना ज्यादा दौड़ भाग मत कीजिए, क्योंकि एक बार रह गए ना फिर हमेशा आप फ्रस्ट्रेट होते चले जाओगे। फिर हम बार बार आप लोगों को कह रहे हैं ऐसी फ्रस्ट्रेशन को गले नहीं डालना आप लोगों को। तो बेहतर है समय रहते पढ़िए, समय के साथ में पढ़िए, अच्छी जगह से पढ़िए। और हम किसी भाई कोई जरूरी थोड़ी ना हमारे कोचिंग सेंटर के बारे में पहचान ही रहे, जरूरी नहीं है चीज़ कि हम कह के सबको नहीं, लेकिन जो भी 3-4 घंटे से ज़्यादा पढ़ा रहा है वो सबके सभी हम लोग उसी श्रेणी में। फिर ये समझ लीजिए आपके पास में पढ़ने का टाइम नहीं है, वो आपके सिलेक्शन के चांसेस लगभग उतने ही गिरा दे रहा है अगर आपको कोई कोचिंग सेंटर 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ा रहा है। तो हम तो टोटली आपका 6 से 8 घंटे की हमने कैपिंग कर दी जी, 6 से 8 घंटे की कैपिंग कर दी पर डे की आपको भी। इससे ज्यादा आपको अननेसेसरी पढ़ना ही नहीं है, लगाना ही नहीं है टाइम यार। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या नर्सिंग स्मार्ट जैसे इंस्टीट्यूट के साथ में पढ़ रहे हैं या और कोई नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ में पढ़ रहे हैं, लगाना ही नहीं। अगर इससे ज्यादा आप टाइम लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप कोई गलत राह पर है,
ये समझ लीजिए, पक्का गलत ट्रैक पर हैं आप, सही चीज नहीं पढ़ रहे हैं, सही कंटेंट आप नहीं पढ़ रहे हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल कम होना इस बात की कभी भी नहीं है कि यार हम ज्यादा पढ़ूं, जी नहीं। हर एक इंसान की क्षमता होती है, आज की डेट में हमारी भी क्षमता है कि हम 6 से 8 घंटा ही ड्यूटी कर सकते हैं, उसके बाद में एग्जॉस्शन वाला लेवल आता है, एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी, ब्रेन में फॉग हो जाता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो हर एक चीज की एक सीमा होती है, तो आपकी भी सीमा है, ठीक है। आपका एनर्जी लेवल हमारे लेवल से थोड़ा ज्यादा होगा, आप यंग अभी, ठीक है ना, इसका मतलब दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कभी एक आधा घंटा प्लस माइनस चल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कैपिंग दिमाग में बैठा लीजिए। अगेन रिपीट करेंगे, सेल्फ स्टडी सेकंड ऑप्शन आपके पास में बता दें, 2 ही ऑप्शन है, सेल्फ स्टडी और नर्सिंग स्मार्ट। तीसरा ऑप्शन है तो आपको लगभग आपको गलत राह पर लेकर के जाएगा, अगर वो हमारे इन जो हमने आपको जो हिंट बता रहे हैं इनको अगर वो ब्रीच कर रहा है तो समझ लीजिए चीज़ों। और तो देखो, बिजनेस तो सबके चलते रहेंगे अपने आप के, हम कोई बिजनेस स्ट्रेटजी पे भी काम नहीं कर रहे हैं, सबके अपने अपने बिजनेस हैं और सबके अपनी अपनी चॉइस है। आपने भी कहीं पर एडमिशन ले रखा है तो उसको सोच समझ के ले रखा है, लेकिन कुछ चेंज कीजिएगा। अगर आप हमें सुनते हैं, हमें समझते हैं कि हमें थोड़ी बहुत चीज़ों की समझ है कि किस तरीके से एग्जाम्स क्रैक किए जाते हैं, तो इन चीज़ों में करेक्शन करने की कोशिश कीजिएगा। अपने स्टडी का जो आपने मॉड्यूल जो तैयार कर रखा होगा उसमें चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। नोट सेट की जो बार बार रिजल्ट की बात आ रही है उसमें 1% भी ध्यान मत दीजिए। नोट सेट का रिजल्ट 100% आएगा, ऐसा नहीं एग्जाम वगैरह कैंसिल होगा, एग्जाम कहीं से भी कैंसिल नहीं होगा, ये गारंटीड है। एग्जाम रिजल्ट जो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ले लेने दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए। जिस भी बच्चे को पता रहे, हम बड़ा आपको यहाँ पर एक हिंट देने जा रहे हैं। क्या हिंट देने जा रहे हैं? सब अपने अपने प्रोफेशन की बड़ाइयाँ करते हैं, सब लोग अपने अपने प्रोफेशन की, और जब मैं बचपन से सुनते आया हूँ CA, और मुझे इस चीज़ से बड़ी नफरत, मतलब ये समझ लीजिए CA चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंडिया का बहुत ही मतलब क्या है, टफ एग्ज़ाम है। क्या बोलते हैं वो लोग कि आधे से 1% लोग ही पास होते हैं उसके अंदर, यानी कि 100 में से 1 या 200 में से 1 बंदा वहाँ पर पास होता है। भाई वो कंपटीशन नहीं है। सबसे पहले हम बता दें, CA का एग्जाम कोई कंपटीशन नहीं है। CA का एग्जाम जो है टेक्निकल एग्जाम, जैसे आप 10वीं एकेडमिक या टेक्निकल एग्जाम है, जिस तरीके से आपको 10th में 33% मार्क्स, 12th में 33% मार्क्स, आपने नर्सिंग की डिग्री की, BSc किया तो आपको 50% मार्क्स लाने थे, ठीक उसी तरीके का एग्जाम है। तो ये CA के बच्चों की कैपेबिलिटी को दिखा रहा है, उनकी कैपेबिलिटी को दिखा रहा है कि उनमें कितनी कैपेबल है या नहीं है, कि 100 में से 1 ही बच्चा पास हो रहा है। 50% नंबर लेके आने, वहां पे कोई सीटें नहीं है। जैसे आपके यहाँ पर 3,500 सीटें भी 3,500 बच्चों में चाहे 50% वाला है, चाहे 40% वाला है, चाहे 80% वाला है, तब तो हम मानेंगे भी उसको। उसके अंदर तो सबको CA की डिग्री दे दी जाएगी, सबको CA की डिग्री अवॉर्ड कर दी जाएगी, अगर वो बच्चा 50% लेकर के आ जा रहा है तो इसका मतलब वो आपके सामने इतना कॉम्पिटिटिव जो बच्चा नहीं है, वो अपने आप में कॉम्पिटिबल नहीं है उस जॉब के लिए, ठीक है ना, इसलिए उसको साइड कर दिया गया है। वहां से कहीं पर भी इस बात की गारंटी वो नहीं इंडिकेट करता कि भैया बहुत ज्यादा टफ कोर्स है जी, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज आप अपने आप पर भी तो लागू कीजिए भाई, अपने आप पर भी तो लागू कीजिए। आप चीजों को लेकर के आते हैं, पढ़ते हैं, वो जिस मतलब एक डोमेन होता है ना, उसके अंदर एम्बिट होता है, उसके अंदर आप पढ़ रहे हैं, और जब कभी भी आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वैसी बात इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, गिरेगा वो। और लगभग बच्चों के साथ में, आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है कि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, बच्चा अपने एम्बिट से बाहर निकल जा रहा है इलेक्ट्रॉन की तरह से, वो तो बाहर करके गिरेगा ही गिरेगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन नहीं गिरते भाई, न्यूक्लियस में इतनी तो वो क्षमता है, तो वो तो नहीं गिरने देता। आप लोगों का कहीं मन भटक रहा है ना, तो 100% जो आपका सिलेक्शन भी यही रोक रहा है। सिंगल माइंड हो जाइए, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने सोचो 8-8, 10-10 साल के बाद में भी, अदरवाइज मेरे सामने आज की डेट में, मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, बच्चे सुन भी रहे हो तो, बच्चों ने हमें खुद ने कंसेंट दी, जो भी UPMS में अच्छे बच्चे, एक मतलब कैटेगरी से बच्चे ने अच्छा स्कोर किया है, बच्चे की कॉल आ गई, सर केवल आपका आशीर्वाद है, और हमने मतलब, मैंने कहा कब किया आपने नर्सिंग? 10 साल पहले, 2013 में। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, मेरे पास ऐसे कोई बच्चा 2016 का भी कॉल कर लेना तो मैं उसके लिए थोड़ा सा ना खुद से ही अंदर ही मन में थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ, यार कैसे करोगे यार आप, मतलब 7 साल हो गए, 10 साल हो गए बच्चे को, कैसे? अगर आप हिम्मत नहीं हार रहे हो तो आप साल भर के अंदर ही कर लोगे भाई, हिम्मत नहीं आ रहे हो तो। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं, किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हैं चीजों को, जिस टास्क को आप लोगों ने लिया उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि आप सबसे बड़ी गलती तो यहीं पर कर रहे हो, आप जो 200 नंबर के पीछे भाग जा रहे हो ना, जितने बच्चे इन 200 नंबर के पीछे भाग रहे हैं वो सब गलत पाथ पर हैं, सब के सब गलत पाथ पर हैं। जो बच्चा केवल 140 नंबर के पीछे दौड़ लगाएगा ना कि मुझे 140 नंबर लेकर के आना है, क्योंकि मैंने अपने एग्जाम्स, अपनी लाइफ में ऐसे एग्जाम्स क्लियर किए हैं कि यार 60% नंबर लेकर के आने BSc में, तो कैसे 5 सेक्शन है भैया, इसमें से मैं 3 सेक्शन पढ़ूंगा, और ऐसे पढ़ूंगा कि इनमें से मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। स्टैटिन पढ़ाया बच्चों को आज,
ठीक है ना। और गारंटी है स्टैटिन का क्वेश्चन आ गया किसी भी एग्जाम में, बच्चों का गलत नहीं हो सकता। बच्चा कोई कह ही नहीं सकता, वो कैसा भी पढ़ ले ऐसे, बच्चा कह ही नहीं सकता सर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है ना। तो वही कह रहा हूं, जितना पढ़ो आप इतना अच्छा पढ़ दो कि वहां से क्वेश्चन आपका गलत होने का सवाल ही नहीं रहे। अरे आसमान से थोड़ा ना टपक रहे क्वेश्चन, वहीं से आ रहे हैं क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो, इसलिए भी ठीक है। एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा आ रहा है, इसके बावजूद भी मान लीजिए इतना अच्छा पढ़ने के बावजूद कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो भी आप फायदे में, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा। अगर ऐसे किसी बच्चे को आ रहा है तो इसका मतलब उसका आपसे कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो, एक ही पोस्ट थोड़ी ना है। तो इन चीजों को समझिए आप। और बार बार कह रहे हैं आप लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, सेल्फ स्टडी या फिर नर्सिंग स्मार्ट। तीसरा ऐसे किसी भी ऑप्शन के साथ में है जो कि आपको 6 से 8 घंटे की डेली क्लासेस दे रहा है, आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, इसका मतलब आप बहुत गलत बात पर चल रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि 6 महीने में मेरी कोचिंग पूरी होगी, 6 महीने में एग्जाम अपना पढ़ाई करूंगा, कुछ नहीं पढ़ाई होगा आपको। अगर वहां पर कोई अच्छा टीचर भी आपको पढ़ा रहा है ना, आपको ये नहीं पता कि पहले दिन उसने पढ़ाया क्या था, आप केवल लिखने में लगे हुए थे वहां पर। किस लिए भाई, ये होता है पढ़ाने का तरीका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, ये तो सॉरी मेरे गलत शब्द हो जाएंगे शायद थोड़ा सा कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से ना, लेकिन आपको चीज़ें ना प्रॉपर कंटेंट मिलना चाहिए। हो सकता है हमारे साथ में भी कई जो खामियाँ हों, ठीक है, हमें भी कई चीज़ों की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो, लेकिन गाइड तो कर सकते हैं ना आपको अच्छे से, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट भी किससे किया जाएगा, आप लोगों से किया जाएगा कि नहीं सर इसको ऐसे बता दीजिए, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा इंक्लूड कर लेंगे। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे हमें सुनना चाहते हैं कई पॉइंट्स पर, इसलिए हमने ये सेशन किया। सोचा कि क्लास के बाद में कर दें, बस जो कैमरा लगाना बड़ा टास्क हो जाता है हमारे लिए, कैमरे के सामने आना, इसलिए आप लोगों से डिस्कस किया है। और लास्ट में 2 शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे यहाँ से कि पढ़ाई करनी है क्या जी, आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ऑलरेडी आपने 1 महीना ख़राब कर दिया है, कैसे पढ़े, सेल्फ स्टडी चालू कर दीजिए कहीं से। हमारा नर्सिंग देखो, हम अपनी अच्छाइयाँ तो बोलेंगे, देखो साफ सी बात है, नर्सिंग स्मार्ट अकेला इंस्टीट्यूट है जो कि आपसे बात हो जाने के बाद में आपको कभी नहीं बोला था कि फ़ोन लगा कर हमारे से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का फ़ोन आएगा कि सर वो आप कौन सा कोर्स देख रहे जी, आप हमारा कोर्स ये कोर्स अवेलेबल है जी। नहीं सर हमारा कोर्स बहुत सस्ते में अवेलेबल है, केवल 2,500 रुपये में ऑफर कर रहे हैं जी। नहीं सर हम केवल 200 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, हम पूरे 200 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, वो लोग तो आपको 180 क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं। हम कभी नहीं बोलेंगे ऐसा, हमने सेल्फ स्टडी को अभी भी टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। हमें पता है बच्चे में काबिलियत है, तो हमारे 2 घंटे की बजाय में बच्चा ज़्यादा और अच्छा पढ़ लेगा अगर आप में काबिलियत है तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग में दिक्कत है, बेसिक्स में दिक्कत है, तो हमारे साथ में आइए, हम क्लियर करेंगे हर एक चीज़ आप लोगों की। थ्योरी भी क्लियर करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के साथ में अप्लाइड जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी क्लियर कराएंगे आप लोगों को। तो अननेसेसरी टाइम नहीं लेंगे आपको। और लास्ट में यही कि सेल्फ स्टडी कीजिए, नर्सिंग स्मार्ट के साथ पढ़िए या फिर ऐसे किसी इंस्टीट्यूट के साथ में पढ़िए जो कि आपको 4 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।